एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, ऐसा लगता है हुकूमत बीच में है और दोनों तरफ खाई है। अगर इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी होते हैं तो इलेक्शन का माहौल बनेगा, अगर आप इलेक्शन नहीं कराते हैं तो दूसरी तरफ है कि IMF के प्रोग्राम के तहत आपको मज़ीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे, करेंगे तो गैर मकबूल होंगे, अक्टूबर तक और ज़्यादा गैर मकबूल हो जाएंगे। तो क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे ये नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब की सियासत का मकसद क्या है। मुझे तो ये लगता है कि उनका एजेंडा ये है कि वो पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कराएं, पाकिस्तान के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एक नेगेटिव इमेज दें। जब शहबाज शरीफ साहब चीन का दौरा कर रहे थे और एक अरसे के बाद, तवील अरसे के बाद CPEC की JCC मीटिंग का इनेकाद हो रहा था, तो उस मौके पे इमरान खान साहब ने धरने का इस्लामाबाद में ऐलान कर दिया और बैनुल-अक़वामी सतह पे ख़ास तौर पे चीन को ये पैगाम देने की कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और अब आपको मालूम है कि 9 जनवरी को सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस की मेज़बानी में एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस आलमी बरादरी की मदद से हो रही है, जिसमें जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे, वो पाकिस्तान की सैलाब के हवाले से मदद करने के लिए लाएअमल तय करेंगे। तो जब से इसका ऐलान हुआ है तो इमरान खान साहब ने फिर मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए इस्तीफ़ों का पता फेंक दिया और वो बैनुल-अक़वामी बरादरी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत इंस्टेबिलिटी है और आप पाकिस्तान के साथ मामलात ना करें। मैं समझता हूँ कि देखिए, रियासत जो है वो हमारी सबकी सियासत से और हमारी सबकी ज़ाती मफाद से बड़ी है। मगर ऐसे इस समय मसला है कि इमरान खान जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, वो आपके कहने से तो रुकेंगे नहीं, मगर सवाल ये है कि वो जो कर रहे हैं उसके जवाब में आपके पास ऑप्शंस हैं क्या? वो असेंबलियाँ तहलील कर देंगे, एक सियासी दम इस्तेहकाम होगा। अगर आप पूरे करना चाहते हैं टाइम, तो IMF का प्रोग्राम आपको कंटिन्यू करने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, नहीं लेंगे तो मुल्क वैसे भी डिफॉल्ट कर जाएगा, जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान की ख्वाहिश है। तो आप लोगों ने फिर करना क्या एग्जैक्टली? शाहज़ेब नहीं, हमारे पास बड़ा क्लियर विजन है। हम पहले दिन से जब इस हुकूमत में आए थे और उस वक्त भी हमने कहा था कि हम अपनी टर्म पूरी करेंगे और इस टर्म के अंदर पाकिस्तान को स्टेबलाइज करेंगे, चूंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान को वर्ज ऑफ डिफॉल्ट के ऊपर छोड़ के गए थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद उनके वजीर शेख रशीद साहब कई दफा कह चुके हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हम हुकूमत से निकल आए, वरना लोगों ने हमें पत्थर मारने थे। उनको मालूम है, इमरान खान साहब को पता है कि वो पाकिस्तान को किस हाल में छोड़ के गए हैं और अगर हम ये मुश्किल फैसले कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान के अवाम को भी पता है कि इमरान खान साहब का जो मकर है, जो फरेब है, उसकी हकीकत क्या है। और इसका सबसे ताज़ा सबूत यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर उनकी अपनी हुकूमत के तहत जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें 30% से ज्यादा वो नशिस्तें नहीं जीत सके। मगर ऐसे आप जो फैसले कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, उम्मीदवारों ने जीती है। मगर आप आर्टिफिशियल फैसले कर रहे हैं, जो फैसले करने हैं वो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से IMF आपसे राजी नहीं हो रहा है। 225 का इंटरबैंक में डॉलर है, 250 का ओपन मार्केट में है, इसलिए हमारी रेमिटेंसेस भी गिर रही हैं, बरामदात भी गिर रही हैं। बांग्लादेश की नहीं गिर रही हैं, बरामदात बांग्लादेश ने $5 अरब से ऊपर बरामदात की, उनकी रेमिटेंसेस भी बढ़ी बरस के मुकाबले में। ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपको मालूम है कि जब हम हुकूमत में आए तो इन सब लोगों ने, PTI वालों ने एक फजा बनाई कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा है और अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे बचाया। अब भी ये सूरत थी कि हमने $1 अरब की पेमेंट करनी थी और उसके गिर्द भी उससे पहले ये एक माहौल बना दिया गया था कि हुकूमत ये पेमेंट नहीं कर सकेगी और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। हमने वो पेमेंट की और ये जो थोड़ा सा आपको एक मार्केट के ऊपर दबाव नजर आता है वो इसलिए है कि हमने एक बहुत बड़ी खतीर पेमेंट $1 अरब की है और हम इस असर से जल्दी निकल जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगी चीजें, क्योंकि फौरी तौर पे हमारा पहले ज़र मुबादला बहुत एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर था और हमने $1 अरब मगर ऐसी बात है, उसके लिए आपको IMF को मनाना पड़ेगा और IMF को मनाने के लिए उसकी सख्त शराइत माननी पड़ेगी। खुद मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि अगर IMF नहीं मानता तो फिर डिफॉल्ट का खतरा है, जेन्युइन डिफॉल्ट का खतरा है। देखिए, अभी इस मौके पे मैं आपको अर्ज करूं कि कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं, इसलिए कि अगली जो पाकिस्तान की मेजर कमर्शियल पेमेंट है वो मार्च 2024 के अंदर है और इससे पहले हम IMF के प्रोग्राम के ऊपर कारबंद हैं और IMF के साथ जो हमारा मुआहदा जो पिछली हुकूमत करके गई थी उसकी शराइत को भी हम पूरा कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, वजीर खजाना भी कह चुके हैं और मैं भी इस बात का यादा कर रहा हूं
कि ना सिर्फ ये कि जो IMF का प्रोग्राम है उससे हम कंप्लीट करेंगे, बल्कि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए जो भी मुल्क के मफाद में फैसले हमने पहले भी किए हैं, आइंदा भी करेंगे, और लोगों को उसके बारे में आगाह रखेंगे कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो मुल्क के मफाद में क्यों कर रहे हैं। तो फिर उस सूरत में विरसा है जिसको आज हम समेट रहे हैं। उस सूरत में आज तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि हम स्पीकर के पास खुद जाकर भी अब अपने इस्तीफों की तस्दीक करने के लिए तैयार हैं। सूबों का तो आपने कह दिया कि हम करा देंगे, तो अब वफाक में भी जो कौमी असम्बली है उसके इस्तीफे आपको कबूल करने पड़ेंगे। कैसे डिले करेंगे इलेक्शन? कौमी असम्बली की भी कोई 125 सीटों पर इलेक्शन हो रहा होगा। देखिए, ये तो स्पीकर की सवाबदीद है कि जब वो मुतमईन होंगे और वो वाकई समझते हैं कि कोई मुस्ताफ़ी हो रहा है तो ज़रूर मुस्ताफ़ी हों, बड़े शौक से मुस्ताफ़ी हों। अभी तक तो एक तरफ उन्होंने इस्तीफे भी दिए हुए हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी मुकीम है और मरात भी वसूल कर रहे हैं, तो ये इनकी दो अमली है। और अभी तक तो वो सूबाई हुकूमतों को इमरान खान साहब अपने लिए एक शील्ड बनाया हुआ है कि मैं गिरफ्तारी से, किसी मुमकिन गिरफ्तारी से बच जाऊं। जब कभी खतरा होता है तो फौरन पेशावर या लाहौर भाग जाते हैं। और अगर वो हुकूमतें तहलील करेंगे तो एक लिहाज से तो ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी कि जो उन्होंने सूबाई हुकूमतों को शील्ड बनाया हुआ है कि वो किसी कानून की गिरफ्त से बच सके, तो अगर कानून उन्हें अपनी गिरफ्त में लेना चाहेगा तो यकीनन ये काम काफी आसान हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए होगा क्योंकि उन्हें एतमाद है कि वो सूबों में इलेक्शन जीत जाएंगे। और जो आप कह रहे हैं कि जो स्पीकर है वो उसकी सवाबदीद है, ज़ाहिर स्पीकर ने वही करना है जो PDM की जमातों ने उन्हें कहना है। तो आप लोगों का मुत्तफिका फैसला है क्या ये इस्तीफे कबूल करने या नहीं करने? देखिए, वो इमरान खान साहब की गलतफहमी है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। मैंने आपको अभी हाल ही की मिसाल दी, आज़ाद कश्मीर में उनकी अपनी हुकूमत है, 30% से ज़्यादा सीटें वो नहीं ले सके, 70% उनके मुखालफिन जीते हैं। और इसी तरह जब मैदान सजेगा तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों में शिकस्त होगी। आम इलेक्शन के डायनामिक्स बड़े फर्क होते हैं, लेकिन ये मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन पैदा करना चाह रहे हैं। खुद इमरान खान साहब का काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला है कि अगला जनरल इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के ऊपर होगा। ये तो पाकिस्तान को नए तनाज़ात में फेंकना चाहते हैं कि अगला जनरल इलेक्शन भी होने से पहले वफाक में मुतनाज़ हो जाए और पाकिस्तान नए झगड़ों में पड़ जाए। और मैं बार बार कहता हूं कि इमरान खान के जो फॉरेन डोनर्स हैं उन्होंने इनको एक जरिया बनाया हुआ है पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया।